गंगा किनारे उस शाम जैसे हवा भी अपने भीतर कोई भारी सच समेटे बैठी थी। गांव की पगडंडी पर उठती धूल और दूर मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज मानो आने वाली तूफान की चेतावनी दे रही थी। और इसी खामोशी के बीच दुर्गावती का चेहरा उस लावा की तरह जल रहा था जो बरसों से भीतर जमा हो रहा था, लेकिन आज सच की चिंगारी पाकर फट पड़ा, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि स्नेहा, जिसे वो अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी, ने नहीं बल्कि किसी और ने पुलिस में गलत कंप्लेन की थी। और स्नेहा को बेगुनाह समझने का यह सच उसके दिल को झकझोर गया था, लेकिन साथ ही उसका गुस्सा उस इंसान पर भड़क उठा जिसने घर की इज्जत और परिवार की शांति को खतरे में डाल दिया था। जो स्नेहा नहीं थी बल्कि वही था जो हमेशा दिलों में दूरी और गलतफहमियां बोने का काम करता था। हवेली की दालान में स्नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और दर्द की मिलीजुली चमक थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले तक उसे लगा था कि सब लोग उसे दोषी मान रहे हैं। दुर्गावती भी उससे नफरत करने लगी है, लेकिन जैसे ही दुर्गावती को असली सच्चाई का पता चला, उसका गुस्सा किसी मैदान में उठते तूफान की तरह फूट पड़ा। वो तेज कदमों से स्नेहा की तरफ बढ़ी और स्नेहा घबराकर पीछे हटी, लेकिन अचानक दुर्गावती ने बिना कुछ कहे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। एक ऐसा थप्पड़ जो सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास, जले हुए दिल और बिखरी हुई उम्मीदों का मिश्रण था। थप्पड़ की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, जैसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया हो। और स्नेहा की आंखों में एक झटके में आंसू भर आए। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा कि शायद अब भी दुर्गावती उसे गलत ही समझ रही है। लेकिन तभी दुर्गावती की आवाज बिजली की तरह गूंजी। ये थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुम गलत थीं, ये इसलिए मारा कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया स्नेहा। तुम अकेले दर्द सहती रहीं, लेकिन मुझे बता नहीं पाईं। और स्नेहा का दिल एक क्षण को रुक गया। वो हैरानी से देखती रह गई कि दुर्गावती ने उसे गलत नहीं बल्कि उसके दर्द को समझकर उसे मारा था। तभी हवेली के हर कमरे से लोग बाहर आने लगे। शिवानी, गौरी, रामदुलारी और बूढ़ी अम्मा, सबके चेहरों पर सवाल थे कि आखिर क्या हुआ है। और दुर्गावती गुस्से से कांपती हुई, आंखों में आंसू लिए चिल्लाई, जो पुलिस कंप्लेन स्नेहा के नाम पर दर्ज हुई थी, वो इस बेचारी ने नहीं की, बल्कि घर के ही किसी ने उसकी आवाज बहके में कंप्लेन फाइल करवाई थी, ताकि स्नेहा को बदनाम किया जाए और हमारा परिवार टूट जाए। ये सुनते ही सब एक पल को जड़ हो गए, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। स्नेहा रोते हुए बोली, माई, मैंने सच में कोई शिकायत नहीं की। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। लेकिन दुर्गावती ने उसे सीने से लगा लिया। उसका गुस्सा रोते रोते पिघलने लगा और उसने स्नेहा के बाल सहलाते हुए कहा, बेटी, अब तू अकेली नहीं है। तेरी माई खड़ी है तेरे साथ, और मैं कसम खाती हूं जिसने ये जुल्म किया है, उसे मैं गंगा मां के सामने घुटनों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगी। और पूरी हवेली में जैसे बिजली सी दौड़ गई कि आज दुर्गावती किसी भी हद से गुजरने वाली है। आसपास की औरतें धीरे धीरे आपस में बातें करने लगीं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। क्या यह कल्याणी की चाल है, या फिर गांव प्रधान शंकर की, या फिर स्नेहा की देवरानी ही इस बवाल की जड़ है। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। स्नेहा जमीन पर बैठ गई। रोते रोते उसका गला सूख गया और दुर्गावती के चेहरे से साफ दिख रहा था कि अब यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं रहा। अब यह प्रतिष्ठा, न्याय और गंगा मां की सौगंध का मामला बन चुका है। तभी बाहर से तेज आवाज आई, एक बाइक की, और आंगन के दरवाजे पर रोककर उतरा अर्जुन, स्नेहा का बड़ा भाई जैसा, जिसकी आंखों में आग थी, क्योंकि उसे भी अभी अभी सच्चाई पता चली थी। और वो जानता था कि यह खेल सिर्फ घर को तोड़ने का नहीं बल्कि स्नेहा के के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास था। अर्जुन अंदर आते ही बोला, माई, मैंने उस नंबर का पता लगा लिया है जिससे पुलिस को कॉल किया गया था। वो किसी बाहर वाले का नहीं बल्कि हमारे ही घर के अंदर से किसी ने किया था। इतना सुनना था कि माहौल एकदम जम सा गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। दुर्गावती की सांस रुक गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, कौन था? बोल अर्जुन।
अर्जुन ने कागज का टुकड़ा दुर्गावती को दिया और बोला, इस फोन से कॉल हुआ था और ये फोन स्नेहा का नहीं बल्कि। वो वाक्य पूरा करने ही वाला था कि पीछे से एक स्त्री की चीख गूंजी, रुको, मैं बताती हूं। सभी ने मुड़कर देखा तो कल्याणी डरती हुई, पसीना पोंछती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर अपराध का बोझ साफ झलक रहा था। कल्याणी कांपते हुए बोली, हां, वही फोन मेरा है, लेकिन कॉल मैंने नहीं की। मुझसे फोन किसी ने छीन लिया था। लेकिन दुर्गावती चीखी, झूठ मत बोल कल्याणी, सच बता, क्योंकि अगर आज सच नहीं बताया तो गंगा मां की कसम, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कल्याणी का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर से खून खींच लिया गया हो। और वहीं खड़ी स्नेहा डर से दुबकी खड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था आगे जो होने वाला है वो किसी तूफान से कम नहीं होगा। अर्जुन ने सबके सामने फोन रिकॉर्डिंग चलाई। एक स्त्री की आवाज, स्नेहा जैसी, पुलिस से शिकायत कर रही थी, मुझे खतरा है, मेरे ससुराल में मुझे मारा जाएगा। रिकॉर्डिंग सुनते ही स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये उसकी आवाज थी, पर उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। दुर्गावती गुस्से से उबल पड़ी, ये उसकी आवाज नहीं, किसी ने इस बच्ची की आवाज की नकल की है। मगर सवाल यह था कि किसने और क्यों। और तभी बूढ़ी अम्मा कांपती आवाज में बोली, जो आवाज की नकल उतनी सफाई से कर सके वो हमारा ही कोई बहुत करीबी है। ये सुनते ही सबकी निगाहें स्नेहा की जेठानी सुरभि पर टिक गईं, जिसकी आंखों में डर चमक रहा था। तभी दुर्गावती उसके पास गई, उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया, क्या तूने किया सुरभि? सुरभि रोने लगी, उसके आंसू टप टप जमीन पर गिरने लगे, लेकिन उसके होंठ नहीं खुले। स्नेहा कांपती आवाज में बोली, भाभी, अगर आपने किया है तो प्लीज बता दीजिए, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। लेकिन सुरभि कुछ नहीं बोली। दुर्गावती का गुस्सा बढ़ता गया और उसने फिर झटके से सुरभि का चेहरा उठाया। बोल, अगर तूने किया है तो आज मैं तुझे। अचानक सुरभि फूट फूट कर रो पड़ी और चिल्लाई, हां, मैंने किया, लेकिन मेरे पास वजह थी। ये सुनते ही हवेली की हवाएं भी अस्त व्यस्त हो गईं। सुरभि जमीन पर गिर पड़ी और बोली, मैंने पुलिस कंप्लेन की आवाज की नकल की, क्योंकि मुझे डर था कि स्नेहा आकर इस घर में सबकी नजरों में मुझसे ज्यादा जगह ले लेगी। उसके आते ही सब उसे ही प्यार देने लगे। मैं सह नहीं पाई। इतना सुनना था कि जैसे दुनिया रुक गई। दुर्गावती के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और विश्वासघात की बिजली एक साथ चमक उठी और अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से सुरभि के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। एक ऐसा थप्पड़ जिसने सुरभि को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के झूठ को उजागर कर दिया। स्नेहा वहीं खड़ी रो रही थी और सुरभि जमीन पर गिरी अपनी ही गलती में डूबी सिसक रही थी। दुर्गावती ने स्नेहा को गले लगाया और बोली, बेटी, अब तू देख, ये गंगा मां की कसम है, मैं तेरे सम्मान के लिए सब कुछ करूंगी और सुरभि की सजा खुद गंगा मां तय करेंगी। और उसी पल फैसला हो चुका था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है उस तूफान की जिसमें सच और झूठ की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।